इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। कि ब्लड प्रेशर क्या है और क्या मेकेनिज़्म है कि ये नॉर्मल रेंज में रेगुलेट हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर से हमारा मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यूजुअली लोग ब्लड प्रेशर से मतलब लेते हैं हाइपरटेंशन, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ। हम उस ब्लड प्रेशर की बात आज करेंगे जो नॉर्मली हर किसी का होता है और जो होना चाहिए। अगर इससे बिलो हो तो फिर भी वो डिजीज़ कंडीशन है, जैसे हाइपोटेंशन है। और अगर इससे अबव हो जाए तो हाइपरटेंशन वो भी डिजीज़ कंडीशन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन इनसाइड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। क्योंकि हमें पता है कि हार्ट जब पंपिंग करता है तो वहाँ से ब्लड इजेक्ट आउट होता है। ये ब्लड सीधा खून की नालियों यानी वेसल में जाता है। तो जैसे ही हार्ट से ब्लड वेसल के अंदर जाएगा तो वेसल के वॉल्स पे, इनकी दीवारों पे ये प्रेशर डालेगा और इसी प्रेशर का नाम ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए लिखा है कि इनसाइड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ये जो आर्टरी से या जो कैपिलरी से, इसके इनसाइड वॉल पे जो प्रेशर पड़ता है ड्यू टू ब्लड, वो क्या है? ब्लड प्रेशर है। अब इस ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, इसको नापते कैसे है, या पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है या नॉर्मल बंदे का जो ब्लड प्रेशर है, अगर हम उसको मैयर करना चाहे तो हम कैसे मैयर करते हैं। तो एक ख़ास डिवाइस है जो कि हम दिखाएंगे जब हम आपको मेथड पढ़ाएंगे कि ब्लड प्रेशर को कैसे नोट करते हैं। तो उसमें जो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, जो सामने पड़ा हुआ होता है मरकरी का, या फिर वो जो घड़ी जैसा होता है, या फिर आजकल डिजिटल जो है वो क्या है, उसका नाम स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर जो है, इसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। और स्पिग्मो मैनोमीटर के साथ जो दूसरा डिवाइस है जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, ख़ास तौर पे डिजिटल के साथ ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो मरकरी और जो क्लॉक है उसके साथ स्टेथ की ज़रूरत होती है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कानों में लगाता है वो स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमानोमीटर के ज़रिए हम ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं। और जिस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं वो क्या है, mm/Hg। यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100/80 आ जाए तो हम कहेंगे ये 100 mm/Hg अपॉन 80 mm/Hg, ये इसका यूनिट है। mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इसका यूनिट है। अब नॉर्मल वैल्यू क्या है ये डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज जो ज़्यादा लोगों में है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे ऊपर जाए तो हम फिर उसको देखेंगे कि ये डिजीज़ कंडीशन की तरफ जा रहा है, या अगर नीचे आ जाए तो हाइपोटेंशन होगा। ये जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, ये इंक्रीज़ होता है एज के साथ। इसके लिए जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो वेसल है उसके अंदर इलास्टिसिटी टाइम के साथ साथ कम होना शुरू होता है। तो जब वेसल कम इलास्टिक हो तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के रीज़न में सबसे ज़्यादा कार्डियक डिजीज़ है। इसके अलावा इसमें कोमार्बिड कंडीशन जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस, शुगर का कंडीशन है। इसके लिए और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक जो मेन रीज़न मैंने बताया वो इलास्टिसिटी कम होना शुरू होता है विद पैसेज ऑफ एज। अब इसका जो रेंज है वो कितना है, तो हम एक ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक कहेंगे और दूसरे को डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो वाला ब्लड प्रेशर है जो जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और पूरा ब्लड इजेक्ट होके वेसल में आते हैं, तो उस दौरान वेसल में जो हम नोट करते हैं ब्लड प्रेशर वो क्या है, वो सिस्टोलिक है, जो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। और दूसरा है डायस्टोलिक, जो कि जब हार्ट रिलैक्स होता है। हार्ट क्या है, मेनली वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो जो प्रेशर वेसल के अंदर कम हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है, तो वो क्या है, वो डायस्टोलिक है। और सिस्टोलिक कौन सा है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन।
तो सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक कम होगा। तो ये जो नॉर्मल मैंने 120/80 बताया, इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक है और जो ये 80 है ये डायस्टोलिक है। अच्छा जी, ये जो ब्लड प्रेशर है ये विसल के अंदर आप कैसे आपको पता चलता है? तो हमें एक स्पिग्मोमेनोमीटर के ज़रिए यहाँ हम स्पिग्मोमेनोमीटर लगाते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये विसल में आगे आता है। जो हम पल्स नोट करते हैं, यह वेव लाइक मूवमेंट, रेडियल पल्स जो नोट करते हैं, वो भी हमें बीट के बारे में बताता है कि हार्ट कंट्रैक्शन करता है और हम गिन भी सकते हैं कि 1 मिनट में हार्ट ने कितनी दफ़ा बीट किया। अब ये जो प्रेशर है ये वेसल के अंदर जहाँ पे ये मेन हार्ट है, तो हार्ट से जैसे ही निकलेगा तो सबसे ज़्यादा होगा प्रेशर, फिर आगे पेरिफेरीज की तरफ जाएगा, फिर कैपिलरीज के अंदर जाएगा और फिर वेन में वापस आएगा, तो ये प्रेशर रिड्यूस होना शुरू करेगा। तो कितना रिड्यूस होगा? अब इसको देखो, इस टेबल को, सबसे ज़्यादा प्रेशर एवोर्टा में है। एवोर्टा मेन वेसल है जो हार्ट से निकलता है, जहाँ पे 120/80 है। अब ये आगे जब आर्टरीज में जाता है तो 102 सिस्टोलिक रहता है और फिर डायस्टोलिक 60 है। तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना हुआ? 102/60। फिर जब आर्ट्रियोल्स, छोटे छोटे जो वेसल है आर्टरीज के बाद, उसमें 60 और 45 तक आ जाता है। फिर अगर आप देखें कैपिलरीज में तो ये कितना रिड्यूस हुआ? 40 हुआ। कैपिलरीज में बहुत बड़ा जाल है, तो ये जो प्रेशर है ये आगे डिवाइड और सब डिवाइड होगा और सिर्फ 40 रह जाएगा mm/Hg। फिर वेन्यूल्स के अंदर अगर हम जाए, जहाँ से बाद में वेन शुरू होंगे, तो 20 पे आया। फिर वेन्स के अंदर सिर्फ 10 रह गया। और फिर वेना केवा, जो बड़े बड़े वेन है और जो हार्ट के अंदर आते हैं, यानी हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ये 0 होता है प्रेशर, क्योंकि हार्ट का जो फोर्स है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रेशर है वो एवोर्टा के अंदर रहता है। अब देखो मैकेनिज़्म को, यानी जैसे हमने कहा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर राउंड अबाउट 120/80 है, तो इसको 120/80 पे कौन रखता है? तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म है, यानी बॉडी को कैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ, मुझे इसको बढ़ाना है, या बढ़ गया, मुझे इसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है बॉडी में, जिसका नाम है बेरो रिसेप्टर्स। तो बेरो रिसेप्टर जो है वो इस प्रेशर या वॉल्यूम को डिटेक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो फिर आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमने पढ़ा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो कभी कभी सिंपैथेटिक की ज़रूरत होती है, हार्ट के रेट को बढ़ाना पड़ता है, और कभी कभी जब हम रेस्ट कंडीशन में होता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसको रिड्यूस करता है। अब 2 किस्म के बेरो रिसेप्टर है, एक का नाम है हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर और दूसरे का नाम है लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपने याद करना है कि प्रेजेंट इन एवोटिक आर्क, जैसे ही हार्ट से एवोटा निकलता है, पूरा एक आर्क बनाता है, उसके अंदर ये हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा कैरोटिड साइनसिस में, जो कि ब्रेन की तरफ जो प्रेशर है वो डिटेक्ट करता है। तो कैरोटिड साइनसिस और एवोटिक आर्क को आपने रट्टा करना है कि इसके अंदर हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, जबकि लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर कार्डियोपल्मोनरी और वॉल्यूम रिसेप्टर, ये इसका दूसरा नाम है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? लार्ज सिस्टमिक वेन, जो बड़े बड़े वेन्स है जैसे वेना केवा से, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और वॉल्स ऑफ राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये ज़्यादातर जो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, इसका काम वॉल्यूम के साथ होता है कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाए तो ये डिटेक्ट करता है। और इसका दूसरा नाम कार्डियोपल्मोनरी या वॉल्यूम रिसेप्टर है। ये हमने नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ा आज। इसके बाद जब हम इसके मेथड को पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे नोट करेंगे मरीज़ के लिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको दे दें। फिर हम उसके बाद जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन या कम हो जाए, तो उसमें
क्यों ऐसा होता है और उसका इलाज क्या है वो पढ़ेंगे। आज हमने आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि इस क्या है, प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट वॉल्स ऑफ द वेसल। फिर हमने आपको पढ़ाया कि इसको मैयर जो करते हैं वो स्पिग्मोमेनोमीटर के ज़रिए करते हैं। नॉर्मल 120/80 होता है। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। इसके रेगुलेशन के लिए जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, वो बैरो रिसेप्टर्स है जो कि वेसल के अंदर या फिर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेशर को सेंस करता है और जब वो कम है तो ये सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू होता है, और जब ज़्यादा होता है तो ये कम कर देता है। इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बंदे का ब्लड प्रेशर 120/80 या राउंड अबाउट एक कांस्टेंट फिगर होता है। तो ये इसी तरह रेगुलेट होता है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।